बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए हैं शालामार बाग और आज जो हमारा व्लॉग है वो शालामार बाग की हिस्ट्री और इसकी तारीखी पस मंज़र पे रोशनी डालना है। और इसकी अगर तारीखी लिहाज से इसकी बात करें तो ये 381 साल पुराना बाग है और ये बादशाह शाहजहां ने 641 ईस्वी में तमीर करवाया था और इसकी तमीर पे 6 लाख रुपया ओनली खर्चा आया था। और इसकी मज़ीद हिस्ट्री जो है वो बताएंगे हम आपको। आए अब आपको अंदर विज़िट भी करवाते हैं और इसकी मज़ीद आपको हिस्ट्री बताएंगे। ये 40 एकड़ पे ये मुकम्मल बाग है। ये सेकंड फेमस पॉइंट है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। ये देखें हजूम। और इसकी अगर तमीर की बात करें तो ये 3 तबकों पे बनाया गया ये बाग है। 3 तबकों के नाम ये हैं, नंबर 1 फरा बख्श, नंबर 2 फैज़ बख्श, नंबर 3 हयात बख्श। आए अब हम आपको बताते हैं कि ये 3 तबके बनाने का मकसद और बादशाह शाहजहां ने ये 3 तबके क्यों और किस लिए तरतीब दिए। नंबर 1 पे जो है वो फरा बख्श की हिस्ट्री ये है कि ये फरा बख्श बादशाह शाहजहां ने अपनी रहायशगाह अपने लिए ये तबका बनवाया था। यहाँ पे बादशाह खुद स्टे करते थे। और ये देखें, अगर इसकी बिल्डिंग की बात करें तो ये कमाल की ये इस वक्त हम मौजूद हैं फरा बख्श का मतलब है पुरसुकून जगह। तो दोस्तों ये था फरा बख्श तबका और अब हम आपको दिखाते हैं सेकंड तबका। ये है जी सेकंड पॉइंट जो मुगल बादशाहों ने तमीर करवाया, जिसका नाम है फैज़ बख्श। ये जो इन्होंने तमीर करवाया है इसको इन्होंने अपनी आसाइश, एंटरटेनमेंट जिसे कह सकते हैं, म्यूजिकल हर लिहाज से ये इन्होंने इसलिए तमीर करवाया था। इसकी मजीद हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। आए अब हम चलते हैं सेकंड तबके के ऊपर और साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे और इसका व्यू भी आपको दिखाएंगे। ये मंजर देखें, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मंजर जो कि मुगलिया फन तमीर की यादगार। तो दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ आपको बताता चलूं कि इसको ये जो शावर लगे हैं और इसको सैराब करने के लिए शालामार बाग को उस दौर में यहाँ नहर खुदवाई गई जो कि इंडिया के 2 शहर राजपुर और मधुपुर से ये नहर लेकर आए और इस पे उस दौर में 2 लाख रुपए खर्चा आया। और अगर इसको टेक्निकली लिहाज से इसकी बात करें तो ये नहर का पानी जो है वो कंटेनर में सेव करते थे। सेव करने के बाद इसका प्रेशर बनता था और उस वक्त जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद ना था तो इसका जो प्रेशर बनता था उस प्रेशर से ये शावर चलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको हाइड्रोलिक सिस्टम पर कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह वैसी की वैसी है। ये अब नीचे आने का रास्ता है। तो अब हम मौजूद हैं, इसका सेकंड पॉइंट है दूसरा तबका, इसका नाम है फैज़ बख्श। और मैं आपको दिखाऊं तो ये तख्त था, ये देखें, जिस पे
जिन पे बादशाह बैठते थे, ये देखें। और ये बादशाह का ये तख्त थे उनके। और जो म्यूज़िकल साउंड वगैरह की जो टीमें थी, उनके लिए ये राइट साइड पे और एक ये इस साइड पे देखें, तो ये इन्होंने म्यूज़िकल टीमों के लिए यहाँ पे बैठ के वो गाना वगैरह गाते थे। और बादशाह इन तख्त पे बैठ के बादशाह इंजॉय करते थे। और ये देखें शावर से गिरता पानी, इसका साउंड अपनी मिसाल आप है। गाना बजाने के अलावा, गाना सुनने के अलावा जो बादशाह इधर वुज़रा से मुलाकातें भी इसी पॉइंट पे दूसरा तबका पे बैठ के वुज़रा से मुलाकातें, मीटिंग वगैरह इधर ही किया करते थे। ये वो जगह है जहां म्यूजिशियन वगैरह बैठते थे। और आए अब हम आपको एक और दिलचस्प मुकाम पे लिए चलते हैं, जिसका हम आपको नाम भी बताएंगे और उसकी एक दिलचस्प हिस्ट्री भी है। जैसा कि आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, ये जो 2 पॉइंट है, इनका नाम बहुत दिलचस्प रखा था बादशाहों ने, क्योंकि जो मुगलिया दौर के बादशाह थे वो नेचर के बहुत करीब तरीन थे। तो इसी लिहाज से उन्होंने इन दोनों चीज़ों का नाम जो रखा था, वो हमारे पंजाबी जो महीने हैं सौन और भादों के नाम से इन दोनों का नाम रखा है। हम करीब चल के आपको दिखाते हैं, इनकी मजीद हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे